सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आप सभी लोगों की बहुत ही डिमांड आ रही थी कि अहमदाबाद में से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो लाइए। सो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ, यहाँ पे लेदर का गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो अभी हमारे साथ है मिस सर। तो मिस सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो सर जी, आप व्यूअर्स को आज क्या बताने वाले हो? ये थैंक यू सिद्धू, पहले तो यहाँ आने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए। ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ से हम लेदर वॉलेट, बेल्ट, बैग, शूज़ वगैरह सब एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं लास्ट 35 ईयर्स से। अच्छा। यूएसए, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कई सारे देशों में हम क्वालिटी लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। ओके। तो हम आपको बताएंगे आज, आप देख सकोगे कि कैसे हम ये लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये गुजरात का एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट है। पूरे गुजरात में हमारा एक ही यूनिट है। अच्छा। जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग ऑफ लेदर गुड्स में इन्वॉल्व है सिंस 1986। ओके सर। और अमेरिकन ब्रांड नेम के साथ भी कोलेब्रेशन है। और हमारा खुद का न्यूयॉर्क में भी ऑफिस है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अच्छा, तो यहाँ पे लेदर के गुड्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेदर गुड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेदर। तो हम जो लेदर यूज़ करते हैं वो फुल्ली टैंड, क्रोम टैंड लेदर है, थ्रू एंड थ्रू टैंड लेदर है। वो सॉफ्ट भी है और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी ड्यूरेबल। वो बहुत ड्यूरेबल है। हमारे लेदर में जैसे कि आप देख सकते हो, टोटली नेचुरल ग्रेन्स होती है, वो मेंटेन की जाती है। अच्छा। और ये लेदर की जो वारंटी है, हम लाइफ टाइम वारंटी देते हैं लेदर में। वाओ, मतलब पूरा ब्रांडेड लेदर है उस टाइप का। करेक्ट। सो ये हमारी स्पेशल एक डेवलपमेंट है। ये बफेलो लेदर है। अच्छा। और इसके आर्टिकल्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और वर्ल्ड ओवर अभी इसके सबसे ज़्यादा डिमांड है। इसके वॉलेट्स, बैग्स, जितना इसको यूज़ करोगे तो ये सबसे, जैसे कि आप देख सकते हो, हर एक पीस को छांट के लिया जाता है। उसके बाद यहाँ मार्किंग, पैटर्न से मार्किंग किया जाता है। मार्किंग करने के बाद हम उसका कटिंग करते हैं। जैसे ये कटिंग कर रहे हैं, ये लाइनिंग कटिंग कर रहे हैं। हमारी लाइनिंग भी पॉलिएस्टर विस्कोस की वाटरप्रूफ लाइनिंग है, जो बहुत स्पेशल होती है लेदर गुड्स के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे मार्किंग हो रहा है, फिर उस हिसाब से कटिंग होगा। और ये मार्किंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टोटली नेचुरल लेदर है, इसलिए हर एक पीस पे उनको चेक करके मार्किंग करना पड़ता है। जो कटिंग होता है वो दो टाइप का कटिंग होता है। एक हैंड कटिंग हो रहा है, जो अभी मार्किंग किया उनको ये नाइफ से कट कर रहे हैं। दिस इज हैंड कटिंग, पैटर्न के हिसाब से। और दूसरा जो होता है वो डाई कटिंग होता है। ये कटिंग पैटर्न है और कटिंग पैटर्न को ये कट कर रहे हैं। अच्छा। हैंड से इसलिए कट करना ज़रूरी होता है कई चीज़ों में, क्योंकि अगर ये लेदर टोटली नेचुरल है तो जो बाहर का पीस है, बैग का बाहर का पीस है, उसको सबसे पूरी हाइट में से सबसे अच्छा पीस जो होता है वो हम लेदर बैग के बाहर आना चाहिए, ऐसी हमारा होता है। तो वो इसलिए मार्क करके उसको हैंड कट करते हैं। ओके। और ये स्किल्ड आर्टिसंस है। ये लगता इजी है कट करना, पर ऐसे इजी होता नहीं है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब हमने हैंड कटिंग देख लिया है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम ये इटालियन मशीन है और इसमें हम डाई कटिंग करेंगे। डाई कटिंग इसलिए क्योंकि हर एक लेदर गुड्स का जो आर्टिकल होता है उसमें हर एक कंपोनेंट जो जाता है उसका प्रिसिशन कटिंग चाहिए। फॉर दैट वी मेक डाइज। और ये इस तरह से यहाँ डाई कटिंग किया जाता है लेदर के ऊपर। ये टोटली इटालियन मशीन्स है। ये जो कंपोनेंट है ये वॉलेट के कंपोनेंट्स कट कर रहे हैं अभी, लेदर वॉलेट के कंपोनेंट्स। अब हैंड कटिंग और डाई कटिंग के बाद लेदर को जो थिकनेस हमको वो चाहिए आर्टिकल बनाना, जैसे कि ये वॉलेट है तो उसमें पर्टिकुलर थिकनेस का ही लेदर चाहिए। क्योंकि हम बहुत ही अच्छा लेदर यूज़ करते हैं तो हमारा लेदर काफ़ी थिक होता है। तो हमको ये जो एज फोल्डिंग करना होता है उसके लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये एज फोल्डिंग के लिए लेदर को थोड़ा कम करना पड़ता है, उसकी थिकनेस। तो वो उसके लिए भी हम एक इम्पोर्टेड मशीन यूज़ करते हैं जो उसकी थिकनेस को सिर्फ कम कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं
कि ये लेदर की थिकनेस हो ही रही है, पर हालांकि ये एज फोल्डिंग करना है, उसके लिए हमने खाली एज को थोड़ा पतला किया है। फ्रेंड्स, अब हमने कटिंग किया, एज भी पतली की, पर कई आर्टिकल्स जैसे कि ये आर्टिकल है वॉलेट, उसमें इतना ज़्यादा थिक लेदर यूज़ करना नहीं अच्छा रहता है, क्योंकि लेदर वरना फोल्ड भी नहीं होगा। क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया लेदर यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी थिक होता है, आप देख सकते हो। करीब ये 1.1-1.2 mm होता है, और ये आर्टिकल में हमको 0.9-0.8 mm ही चाहिए थिकनेस, तो उसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। तो अब स्प्लिटिंग हम करेंगे, ये भी इटालियन मशीन है कमोगा, और इसको हम लेदर को स्प्लिट करेंगे 0.9 mm तक, ये जो कर रहे हैं ऐसे। अब ये लेदर आप देख सकते हो कि पतला हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि ये हमने स्प्लिटिंग किया, ये फिनिश लेदर है, ये लेदर का पीछे का पार्ट है। आपको बॉम्बे, धारावी, कलकत्ता सब जगह इस चीज़ को फिनिश कर देंगे और बोलेंगे लेदर है, और इसकी कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसके जो वॉलेट बनते हैं वो हो सकता है आपको 200, 300, 400 रुपये में भी वो दे दे, पर इसकी कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है। लेदर जो है वो ये है। अब कटिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, स्काइविंग हो गया, डाई कटिंग हो गया, उसके बाद सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं आर्टिकल के, वो असेंबली लाइन प्रोडक्शन में आते हैं, जहाँ हमारे स्किल्ड आर्टिसन उसको उनकी स्किल यूज़ करके साथ में पेस्ट करते हैं, ग्लू करते हैं, और पैटर्न के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो आर्टिकल हमने कटिंग, स्काइविंग, स्प्लिटिंग किया था वो अब असेंबली लाइन में है। ये वर्किंग पैटर्न है, और वर्किंग पैटर्न के साथ अभी दूसरे कंपोनेंट्स रखे जाएंगे, और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है लेदर वॉलेट का। ये जो वॉलेट है उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये स्टाइल का। ये भी वॉलेट्स, कार्ड होल्डर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेदर कार्ड होल्डर्स है एक्सपोर्ट के लिए, ये यूएस एक्सपोर्ट होने वाले हैं कार्ड होल्डर्स। असेंबली लाइन में कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और कंपोनेंट्स का स्टिचिंग भी होता है टू मेक द फाइनल आर्टिकल। ये कंपोनेंट स्टिच किए जा रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स है वॉलेट के, कार्ड होल्डर के, वो स्टिच किया जा रहा है। इसमें खास ये देखना है कि हम जो मशीन सारे यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्स्यू, जुकी और ब्रदर के इंपोर्टेड मशीन्स है। और इसमें जो नीडल होती है, इसकी नीडल भी जो होती है ये लेदर पॉइंट नीडल कहा जाता है, नॉर्मल नीडल नहीं होती है। और इसका थ्रेड है वो नाइलॉन बॉन्डेड थ्रेड है, 6.6 नाइलॉन बॉन्डेड थ्रेड है, तो इसकी स्ट्रेंथ हमेशा रहती है। जब फाइनल आर्टिकल बन गया है, जैसे कि ये कार्ड होल्डर है, ये यूएस एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका एम्बॉसिंग चल रहा है। एम्बॉसिंग क्या है कि कोई भी ब्रांड हमें कहती है उनका लोगो एम्बॉस करना, पूरा आर्टिकल बन जाता है, पर अगर लोगो एम्बॉसिंग गलत हो जाए तो ब्रांड हो सकता है ये रिजेक्ट भी कर दे। हाँ, तो उसके लिए हमें एम्बॉसिंग मशीन हम ये यूज़ करते हैं, जिस पे टेम्परेचर और प्रेशर सेट किया जाता है, और फॉइल एम्बॉसिंग होती है। और इसकी जो डाई बनती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये डाई है, ये ब्रास की डाई बनती है, मैग्नीशियम की भी बन सकती है, और ये फॉइल एम्बॉसिंग होता है। उससे कोई गोल्डन होता है, ब्लाइंड होता है, एज पर बायस रिक्वायरमेंट वी आर एबल टू एम्बॉस। इन हाउस फैसिलिटी है हमारी ये लोगो एम्बॉसिंग करने की। हमारे पास करीब ये भी एक मालदीव्स की रिज़ॉर्ट है जिसके लिए हमने पैड फोलियोस बनाए थे। हमारे पास करीब 450 डाई है। कहने का मतलब ये है कि हमने 450 से 500 कंपनी का आज तक काम किया है पिछले 35 साल में। सो फ्रेंड्स, लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग तो हमने काफ़ी पूरा देख लिया है प्रोसेस, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो होती है लेदर के साथ, उसके मेकिंग के साथ होती है हार्डवेयर। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री लेदर गुड्स अच्छे बनाती है, पर हार्डवेयर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, अगर ये बक्कल टूट गया बेल्ट में या कोई बैग में, तो बक्कल अगर टूट जाएगा तो आप बोलोगे बैग अच्छी नहीं है, हालांकि बैग अच्छी होती है। सो हम क्या करते हैं कि ये पूरा जो हार्डवेयर है ये ब्रास का हार्डवेयर है,
जैसे ये बेल्ट का बक्कल आप देख सक रहे हैं, रोलर बक्कल है। ये रोलर बक्कल ब्रास से बना हुआ है और सैंड कास्टेड है। ये जो ब्रांड्स के लेबल है, जो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, ये ब्रास के है, ये भी डाई कास्टेड है, सैंड कास्टेड भी है। इवन जिपर स्लाइडर्स जो होती है वो भी हम ब्रास के यूज़ करते हैं। तो हमारी खुद की ही ये फाउंड्री में सब बनता है। तब जाके पूरा आर्टिकल जो होता है वो इंक्लूडिंग लेदर, हार्डवेयर, वी से दैट वी गिव अ वारंटी फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि हम जो भी यूज़ करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल वी आर यूजिंग इट। सो फ्रेंड्स, आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखा लेदर गुड्स का, कि पहले से लेदर से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे बनाया जाता है। ये सारे प्रोडक्ट्स है, आपने जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखा वो ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हम इन हाउस बनाते हैं। ये शूज़ भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के, वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस, द बेल्ट्स, वॉलेट्स, ऑफिस बैग, लेडीज़ बैग, ये सब हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो द होल आइडिया इज़ दैट इफ़ आप लोगों को किसी को भी इंटरेस्ट हो कि इफ़ यू वांट टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, तो आप प्लीज़ हमारा कांटेक्ट कीजिए। मेरा नाम मीत वकील है। आई एम सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। आई हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर पास्ट 15 ईयर्स और हमारी कंपनी 35 ईयर्स ओल्ड है। तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे ये वीडियो में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे बढ़िया एडवांटेज इसमें ये रहेगा कि जो भी एक्सपोर्ट की स्टाइल्स है, जो भी एक्सपोर्ट की डिज़ाइंस है, वो आपको फैक्ट्री प्राइस पे मिलेगी। हम बीच में कोई ट्रेडर अपॉइंट नहीं करते हैं या कमीशन एजेंट अपॉइंट नहीं करते हैं। तो आपको अगर इंडिया में कहीं पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बनना है, वी ऑफर गुड मार्जिन्स और ये प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत ही अच्छे रहेंगे। फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स है। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।